हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। गाइस, आज मैं अपनी आप बीती आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। मैं उन घटना को याद करती हूँ तो आज भी सिहर उठती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी उस वक्त जब मैं 12 साल की थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ गांव से 1.5 किलोमीटर दूर मेले में गई थी। हालांकि मैं 12 साल की थी, बट गांव जाना पहचाना क्षेत्र होता है, इसलिए घर वालों ने रोक टोक नहीं लगाया और मैं साथ में चली गई। वहाँ मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करते करते आगे बढ़ी और बिछड़ गई उनसे। ऐसा हुआ दरअसल कि मैं जब शॉपिंग कर रही थी तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि यहाँ बहुत कॉस्टली है, उधर 5 रुपीज़ में हर एक माल है, वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे टॉयज़ हमें 5 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। तो मैं भी आगे बढ़ गई उनके साथ, बट मुझे ना एक बहुत ही अच्छा सा किचन सेट टाइप का चीनी मिट्टी का बना हुआ छोटे छोटे बर्तन मुझे दिख गए। तो मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ रुक जाओ, मैं थोड़ा ये देख लूँ। तो उनको सुना ही नहीं दिया क्योंकि मेले में बहुत ज़्यादा शोर था। आपको पता ही है गांव के मेले में ओ काकी, ओ बहन, ओ भाभी, कहाँ जा रही हो, हर एक माल 5 रुपये में, 10 रुपये में, ऐसी अपनी रिकॉर्डिंग भी बजाते हैं। साथ ही साथ काफ़ी लाउड स्पीकर में वो बॉलीवुड सॉन्ग भी बजाते हैं। उस टाइम ऐसा ही हो रहा था। तो इसीलिए तो मेले में इतना शोर होता है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों की जो है फिंगर वो पकड़ के रखनी चाहिए, उनका हैंड होल्ड करके रखनी चाहिए ताकि हम उनसे बिछड़े नहीं। लेकिन यहाँ तो कोई बड़ा था नहीं हमारे साथ, हमारी फ्रेंड ही थी और वो उन्हें हमारी बातें बिल्कुल मेरी बातें सुनाई नहीं दी और वो आगे निकल गई। अब मैं बहुत ज़्यादा मगन हो गई थी शॉपिंग में, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी फ्रेंड आगे निकल गई। मैं उनमें से मुझे कुछ समझ अच्छा लगा और मैं उनमें से 10 रुपीज़ का एक चीनी मिट्टी का बड़ा सुंदर के वो केटली होता है ना जो चाय बनाने वाला, वो छोटा सा टॉय था, मुझे बहुत पसंद आया और मैंने उसे ख़रीद लिया। जब मैं ख़रीद करके उठ रही हूँ तो मैं देख रही हूँ, अरे मेरी फ्रेंड्स गायब। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने सोचा कि उस साइड गई हैं, मैं जाकर देख रही हूँ। मैं दौड़ते हुए उस साइड गई और देख रही हूँ मेरी फ्रेंड गायब, वहाँ तो है ही नहीं। हो सकता है वो मुझे ढूंढने के लिए कहीं और चली आई हो और मैं जिस साइड जा रही हूँ वो दूसरी साइड चली जा रही हूँ। वैसी बात नहीं है, वो भी मुझे ढूंढ रही होंगी, इधर मैं भी ढूंढ रही हूँ। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे आसपास कोई खड़ा है और जहाँ मैं जा रही हूँ वो भी पीछे पीछे आ रहा है। मैंने थोड़ी सी तिरछी नज़र से डरते हुए उनकी तरफ देखा तो वो एक बड़े से लंबे चौड़े और बड़ी ही काली काली आँखों वाले लंबे, वो जो भौं होती है वैसे बहुत ही मुझे डरावने से अंकल दिखे। अब तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे याद आने लगा कि कैसे दादी और नानी मुझे बताती थी कि मेला में बच्चे चुराने वाले भी आते हैं और हमें हमेशा सतर्क रहनी चाहिए, अपने से बड़ों का हाथ कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बचपन में मेरी दादी हमेशा समझाती थी, लेकिन जब हम मेला घूमने आते हैं तब कहाँ ये सब ध्यान आता है। हम अपनी खुशी में इतना खो जाते हैं कि इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो अंकल इधर उधर चले जाते, लेकिन मैं जहाँ जा रही हूँ वो मेरे पीछे पीछे ही और मैं जहाँ रुक रही हूँ वहाँ वो रुक जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने सोचा कि अगर अंकल मेरे पीछे नहीं हैं तो मैं उनका टेस्ट लेना चाहती थी। मैं एक जलेबी के दुकान में चली गई, मैंने उनसे ऑर्डर किया। मैं 5 रुपए की जलेबी मंगवा ली और जलेबी खाना धीरे धीरे जानबूझकर एकदम धीरे धीरे खा रही थी। तब तक मैंने नोटिस किया कि वो अंकल भी मेरे ही पीछे बैठे हैं और वो भी जलेबी खा रहे हैं। अब ये देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया कि अब तो मैं गई, ये अंकल मेरे ही पीछे पड़े हैं और ये आज मुझे किडनैप करके ही मानेंगे। अब मैं इतना डर गई कि मैं बस अपने भगवान को याद करने लग गई। बोली कि हे भगवान, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं कभी भी अपनी सहेलियों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ मेला नहीं जाऊँगी। मैं हमेशा अपने से बड़ों के साथ ही आऊँगी। अपनी बुआ, अपनी दादी, अपने भैया, किसी के साथ ज़रूर आऊँगी, लेकिन मैं अकेली फ्रेंड्स के साथ तो बिल्कुल नहीं आऊँगी। उस समय तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं ज़िद करके बोली कि नहीं, मेरी फ्रेंड्स सब तो अकेले ही जा रही है, उनके साथ कुछ नहीं होगा।
वो कहाँ कुछ होता है, वो तो आराम से कल भी गई थी, परसों भी गई थी, कुछ तो हुआ नहीं। और मैं उनके साथ चली गई और आज मेरे साथ मैं फ़र्स्ट टाइम आई अपनी फ्रेंड्स के साथ और मेरे साथ ही ऐसा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अब मैं क्या करूँ, मेरी आँखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लग गए। फिर मैंने सोचा, हिम्मत बंधाया और बोला कि नहीं, अब मुझे डट कर सामना करना पड़ेगा। मैं अंकल के हाथों किडनैप तो कभी नहीं हो सकती। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं यहीं शॉप में ही बैठी रहूँगी जहाँ जलेबी मिल रही थी, मैं होटल में ही बैठी रहूँगी। लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि जैसे मैंने जलेबी फिनिश किया, अंकल मुझे भगाने लगे, बोल के चलो चलो हटो, खाली करो, और भी बहुत सारे कस्टमर हैं। अब मैं क्या करूँ। फिर मैं गई, मुझे एक ना औरत दिखी, वो आंटी, मैं उनके पीछे पीछे लग गई। आंटी जहाँ जाती मैं उनके साथ ही साथ, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उनके घर की ही हूँ। ऐसे करके भी मैं कब तक बचती, वो अंकल मेरा पीछा छोड़ने को रेडी ही नहीं थे। फिर मैं झूला झूलने चली गई, वहाँ झूला झूली और झूला झूलने के बाद फिर अब मैं वैसे वहाँ भी टाइम पास करके निकल गई। फिर मैं अलग ही अलग मन ही मन में अपनी फ्रेंड्स को ढूंढ रही हूँ। लेकिन अब लगा कि नहीं, अब मुझे डट कर सामना करना ही पड़ेगा। हालांकि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप की थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से का सामना कर सकूं। लेकिन उस टाइम पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से जोश आया कि मेरी मम्मी की कही बात याद आ गई कि हमें कभी भी अगर कोई भी परेशानी आती है तो मुंह नहीं चुराना चाहिए। हमें उस वक्त डरपोक बनने से काम नहीं चलेगा। उस वक्त हमें पूरे साहस के साथ उस परिस्थिति का सामना करनी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं सामना करूँगी और इन अंकल को सबक भी सिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा मेले में शोरगुल थी, फिर भी मैं ऐसी जगह गई जहाँ चारों ओर शॉप्स और बहुत ज़्यादा क्राउड थी, बहुत भीड़ थी। मैं वहीं पे तेज़ तेज़ चिल्लाना शुरू की, बचाओ बचाओ बचाओ। अब सब अचानक से मेरी ओर मुड़ करके देखने लग गए। क्या हुआ क्या हुआ। जो मेरे आसपास थे वो तो देख ही लिए, और जो दूर दूर थे वो एक दूसरे का देख करके वो हमारे पास आ गए। क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला कि ये अंकल मेरे पीछे पड़े हुए हैं बहुत देर से, मैं होटल में जा रही हूँ तो वहाँ भी चले गए, मैं झूले के पास गई वहाँ भी चले गए, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ चले आ रहे हैं, ये मुझे ना किडनैप करना चाह रहे हैं। अब वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसको जरूर गलतफहमी होगी, मैं तो मेला देखने आया हूँ। वो तो डर गए, लेकिन कहाँ भीड़ कहाँ सुनती है। फिर उन अंकल से की अच्छे से धुलाई भी हो गई और फिर उन्होंने बोला कि बेटा क्या बात है, आप कहाँ से आए हो। तो एक दो आंटी मेरा साथ दी और वो मुझे मेन रोड पर मेरे घर तक बोली कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ आऊँगी, और वो मेरे साथ चलने लग गई। तब तक मुझे मेन रोड पे मेरी जो फ्रेंड है, मेले का जो मेन गेट है वहीं पे मेरी फ्रेंड मेरा इंतज़ार करते हुए मिल गई कि यहीं आएगी तो यहीं से आएगी। इस तरह गाइज मैंने उन अंकल से अपना पीछा छुड़ाया और बाद में मेरी फ्रेंड भी मुझे मिल गई।